सदियों से एलियंस का विचार इंसानों को आकर्षित करता आया है। हम रात के आकाश को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हम अकेले हैं, क्या दूर ग्रहों पर दूसरे जीव भी रहते होंगे। ये सवाल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें अनजान की खोज के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने अलौकिक जीवन के अस्तित्व पर विचार किया है। कल्पना करो, आप अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को देख रहे हो। अरबों तारे आप पर टिमटिमा रहे हैं। इन सितारों के बीच ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन के ऐसे रूप हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यह लगभग असंभव सा लगता है कि पृथ्वी ही जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। यह विचार हमें उत्साहित करता है और हमें और जानने के लिए प्रेरित करता है। एलियंस के बारे में हमारी जिज्ञासा सिर्फ छोटे हरे आदमियों के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के बारे में है। फर्मी विरोधाभास अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रसिद्ध प्रश्न है। इसका नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया था। 1950 में फर्मी ने पूछा, सब लोग कहां हैं? उनका मतलब था, अगर इतने सारे तारे और ग्रह हैं तो हमने एलियंस का कोई संकेत क्यों नहीं पाया है। एक विचार यह है कि बुद्धिमान जीवन अत्यंत दुर्लभ है। हो सकता है कि पृथ्वी उन कुछ स्थानों में से एक है जहां जीवन बुद्धिमान बनने के लिए विकसित हुआ है। एक और विचार यह है कि उन्नत सभ्यताएं आकाशगंगा में यात्रा करने से पहले ही खुद को नष्ट कर देती है। युद्ध, पर्यावरण विनाश या अन्य आपदाएं उनका सफाया कर सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि एलियंस वहां हैं, लेकिन वे हमसे बच रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि इंसान बहुत आदिम या खतरनाक हैं। इस विचार को चिड़ियाघर परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। यह सुझाव देता है कि एलियंस हमें देख रहे हैं, लेकिन वे हमारे विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। ड्रेक समीकरण एक सूत्र है जो हमारी आकाशगंगा में सक्रिय संचार करने वाली अलौकिक सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाता है। डॉ फ्रैंक ड्रेक ने इसे 1961 में विकसित किया था। यह समीकरण वैज्ञानिकों को उन कारकों के बारे में सोचने में मदद करता है जो बुद्धिमान जीवन के विकास की ओर ले जाते हैं। समीकरण में कई पद शामिल हैं। ये पद तारा निर्माण की दर, ग्रहों वाले सितारों का अंश और जीवन का समर्थन करने वाले ग्रहों की संख्या है। इसमें उन ग्रहों का अंश भी शामिल है जहां वास्तव में जीवन विकसित होता है, वह अंश जहां बुद्धिमान जीवन विकसित होता है, और उन सभ्यताओं की संख्या जो अंतरिक्ष में संकम्युनिकेट कर सकते हैं। ड्रेक समीकरण में प्रत्येक पद में बहुत अनिश्चितता है। वैज्ञानिकों को इन कारकों के सटीक मूल्यों का पता नहीं है, लेकिन समीकरण उन्हें यह सोचने में मदद करता है कि उन्हें क्या सीखने की जरूरत है। यह दर्शाता है कि अलौकिक जीवन की खोज कई अलग अलग तत्वों पर निर्भर करती है। ड्रेक समीकरण एक्सोप्लैनेट की खोज के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज या सेटी विदेशी सभ्यताओं से संकेतों को खोजने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। सेटी शोधकर्ता अंतरिक्ष से संकेतों को सुनने के लिए रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे ऐसे पैटर्न खोजने की उम्मीद करते हैं जो बुद्धिमान जीवन को इंगित करते हैं। सेटी 1960 के दशक में शुरू हुआ था। वैज्ञानिकों ने पास के तारों पर रेडियो दूरबीनों को इंगित किया और असामान्य संकेतों को सुना। इन वर्षों में तकनीक में सुधार हुआ है। आज के टेलीस्कोप आकाश के बड़े हिस्सों को स्कैन कर सकते हैं और दूर से बेहोश संकेतों का पता लगा सकते हैं। एसईटी इस विचार पर निर्भर करता है कि एलियंस संवाद करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग कर सकते हैं। रेडियो तरंगें अंतरिक्ष के माध्यम से लंबी दूरी तय करती हैं और उनका पता लगाना आसान होता है। वैज्ञानिकों को अभी तक एलियंस से कोई निश्चित संकेत नहीं मिला है, लेकिन वे सुनते रहते हैं। भाग 5। वाह, सिग्नल, एक रहस्यमय संदेश। सेटी इतिहास की सबसे पेचीदा घटनाओं में से एक वाह सिग्नल है। 15 अगस्त 1977 को खगोल शास्त्री जेरी अहमन ने अंतरिक्ष से एक मजबूत रेडियो सिग्नल का पता लगाया। सिग्नल 72 सेकंड तक चला और धनु राशि के तारामंडल की दिशा से आया। अहमन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रिंटआउट पर सिग्नल के आगे वाह लिख दिया। वाह, ऐसा लग रहा था कि सिग्नल हमारे सौर मंडल के बाहर कहीं से आया है। यह विशिष्ट पृष्ठभूमि शोर से बहुत मजबूत था और इसमें एक संकीर्ण बैंडविड्थ था जो कृत्रिम संकेतों की एक विशेषता है। कई प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिकों ने वाह सिग्नल का दोबारा पता नहीं लगाया है। यह इसे एक रहस्य बना देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक विदेशी सभ्यता का संदेश था, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना या पृथ्वी से मानव निर्मित संकेत था।
भाग 6 जीवन की खोज में एक्सोप्लैनेट की भूमिका। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। इसने वैज्ञानिकों को जीवन की तलाश के लिए नई जगहें भी दी हैं। पहले पुष्टि किए गए एक्सोप्लैनेट की खोज 1992 में हुई थी। तब से खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। इनमें से कुछ ग्रह अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में हैं। इसका मतलब है कि उनकी सतहों पर तरल पानी हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी जैसे ग्रह कितने सामान्य हैं। वे जीवन के संकेतों की तलाश में इन ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करने के लिए दूरबीनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, वे ऑक्सीजन, मीथेन या अन्य गैसों की तलाश कर सकते हैं जो जैविक गतिविधि का संकेत दे सकती हैं। भाग 7 यूएफओ देखे जाने, तथ्य या कल्पना। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इन वर्षों में यूएफओ देखे जाने की कई खबरें आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये देखे जाने विदेशी आगंतुकों के सबूत हैं। दूसरों को लगता है कि वे गलत पहचान वाली प्राकृतिक घटनाएं या मानव निर्मित वस्तुएं हैं। यूएफओ देखे जाने की कई व्याख्याएं सरल हैं। उदाहरण के लिए, लोग मौसम के गुब्बारों, हवाई जहाजों या यहां तक कि पक्षियों को भी यूएफओ समझ सकते हैं। कुछ मामलों में वायुमंडलीय स्थितियां ऑप्टिकल भ्रम पैदा करती हैं जो उड़ने वाली वस्तुओं की तरह दिखती हैं। हालांकि यूएफओ देखे जाने की कुछ घटनाएं अस्पष्टीकृत हैं। इन मामलों में अक्सर विश्वसनीय गवाह शामिल होते हैं, जैसे सैन्य पायलट या रडार ऑपरेटर। वे उन वस्तुओं को देखने की रिपोर्ट करते हैं जो झांक तकनीक की अवहेलना करने वाले तरीकों से चलती हैं। देखे जाने की ये अस्पष्टीकृत घटनाएं विदेशी आगंतुकों के बारे में अटकलों को हवा देती हैं। यूएफओ का विषय विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि यूएफओ देखे जाने की जांच करना महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य संशयवादी हैं। भाग 8 रोसवेल और एरिया 51 विदेशी षड्यंत्रों का दिल। रोसवेल, न्यू मैक्सिको 1947 की एक दुर्घटनाग्रस्त वस्तु से जुड़ी घटना के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिकी सेना ने शुरू में कहा था कि यह एक उड़न तश्तरी थी, लेकिन बाद में दावा किया कि यह एक मौसम का गुब्बारा था। कहानी में इस बदलाव ने अटकलों को जन्म दिया कि सरकार एक विदेशी अंतरिक्ष यान के सबूत छिपा रही है। रोसवेल की घटना यूएफओ लोक कथाओं का एक केंद्रीय हिस्सा बन गई है। बहुत से लोगों का मानना है कि एलियंस को दुर्घटना स्थल से बरामद किया गया था और सरकार इसे छिपा रही है। ये विश्वास प्रत्यक्षदर्शी खातों और वर्गीकृत जानकारी के कथित लीक से प्रफुल्लित हुआ है। एरिया 51 विदेशी साजिश के सिद्धांतों का एक और केंद्र बिंदु है। नेवादा में स्थित इस बेहद गुप्त सैन्य अड्डे के बारे में अफवाह है कि यह एक ऐसी जगह है जहां सरकार विदेशी तकनीक पर प्रयोग करती है। एरिया 51 को लेकर गोपनीयता ने कई जंगली कहानियों और अटकलों को जन्म दिया है। भाग 9 लोकप्रिय संस्कृति में एलियंस फिल्में और किताबें। एलियंस दशकों से फिल्मों और किताबों में एक लोकप्रिय विषय रहे हैं। मिलनसार आगंतुकों से लेकर भयानक आक्रमणकारियों तक एलियंस कई रूपों में आते हैं। ईटी जैसी फिल्में एलियंस को दोस्ताना प्राणी के रूप में दिखाती है। दूसरी ओर इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्में एलियंस को शत्रुतापूर्ण आक्रमणकारियों के रूप में दर्शाती हैं। किताबें भी कई तरह से अलौकिक जीवन के विषय का पता लगाती हैं। भाग 10 एलियंस से संपर्क करने की नैतिक दुविधा। यह सवाल कि क्या हमें एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, एक जटिल है। एक ओर, एक अलौकिक सभ्यता से संपर्क बनाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। यह हमें नए ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। हालांकि जोखिम भी हैं। हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि एक विदेशी सभ्यता कितनी उन्नत या मैत्रीपूर्ण हो सकती है। उनसे संपर्क करने से हम संभावित खतरों के संपर्क में आ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को चिंता है कि हमारी उपस्थिति की घोषणा करने से शत्रुतापूर्ण एलियंस का अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है। सभी मानवता के लिए बोलने का नैतिक प्रश्न भी है। यह कौन तय करता है कि हम सितारों को क्या संदेश भेजते हैं। भाग 11 भविष्य अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे क्या है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। नई प्रौद्योगिकियां हमें ब्रह्मांड के बारे में और दूर तक जाने और जानने की अनुमति दे रही हैं। मंगल पर मिशन, एक्सोप्लैनेट का अध्ययन और अलौकिक जीवन की खोज
ये सब इस भविष्य का हिस्सा है। सबसे प्रत्याशित मिशनों में से एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व विस्तार से एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति देगा। यह हमें अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजने में मदद कर सकता है। स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष अन्वेषण में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। वे नए अंतरिक्ष यान और प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बना सके। यह अन्वेषण के लिए नई खोजों और अवसरों का कारण बन सकता है।